देश का बड़ा हिस्सा आर्थिक सुधारों के जनक मनमोहन नहीं रहे। संभल की खुदाई में खुले राज। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों के अलग अंदाज में। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक लोग ठंड का कहर झेलने को मजबूर है। इस बीच कई राज्यों में हुई बारिश, धुंध और बादलों ने हालत और ज्यादा खराब कर दी है। जम्मू कश्मीर में पारा 0 से 8 डिग्री तक नीचे चला गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली समेत कुछ अन्य राज्यों में शुक्रवार को तेज बारिश हुई। सड़कों के गड्ढे पानी से भर गए। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भीषण शीतलहर रही। राजस्थान में सबसे कम तापमान सीकर जिले के फतेहपुर में 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि इस दौरान उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो साल के इस समय के सामान्य से करीब 4 डिग्री अधिक है। उधर हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली में 10,000 से ज्यादा पर्यटक फंस गए। ये सभी वहां बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। वाहनों की भीड़ से कई जगहों पर जाम लग गया। राज्य की 100 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई। हालांकि बाद में हालात नियंत्रण में आ गए। कश्मीर इन दिनों भयानक सर्दी के दौर से गुजर रहा है, जिसे चिल्ले कला कहा जाता है। 40 दिनों की इस अवधि के दौरान बर्फबारी सबसे अधिक होती है और तापमान काफी नीचे गिर जाता है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में तापमान सबसे कम 0 से 8 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। वहीं कारगिल में हालत ज्यादा खराब रहे। यहां 27 दिसंबर को तापमान 0 से 13 डिग्री नीचे रहा। लद्दाख के लेह में भी तापमान 0 से 12.2 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में ठंड का आलम यह है कि सोपोर में जम चुके तालाब पर बच्चे क्रिकेट खेलते नजर आए। डल झील भी पूरी तरह से जमने की ओर अग्रसर है, जबकि वुल्लर झील 30 सालों के बाद पहली बार जमने लगी है। बूंदाबांदी के बीच स्थानीय लोगों को सूखा खत्म होने की आस भी जगने लगी है। मौसम विशेषज्ञों ने ला नीना प्रभाव के कारण इस सर्दी के मौसम में जम्मू और कश्मीर में कड़ी सर्दी और भारी बर्फबारी की चेतावनी दी थी। भारत में आर्थिक सुधारों के जनक कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर को निधन हो गया। वे 2004 से 2014 के बीच 10 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री रहे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बार कहा था कि जब मनमोहन बोलते हैं तो उन्हें पूरी दुनिया सुनती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिग्गज नेताओं ने उन्हें अपने अंदाज में याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन को राष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति बताया और कहा कि उन्हें एक दयालु इंसान, विद्वान अर्थशास्त्री और सुधारों के लिए समर्पित नेता के रूप में याद किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने सिंह के निधन को अपने लिए एक बड़ी व्यक्तिगत क्षति करार दिया और कहा कि वे उनके लिए मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और भारत के लोग हमेशा इस बात पर गर्व करेंगे कि मनमोहन सिंह ऐसे नेता थे जिनका भारत की प्रगति और विकास में योगदान अतुलनीय है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी ने एक रोचक किस्सा साझा करते हुए बताया कि एक बार मनमोहन सिंह ने कहा था कि वे उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब अमृतसर में नाश्ता, लाहौर में दोपहर का भोजन और काबुल में रात्रि का भोजन करना संभव होगा। कसूरी ने कहा कि वे भाग्यशाली है कि ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा बने जिसमें दोनों देशों के बीच शांति वार्ता के दौरान अभूतपूर्व प्रगति हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि डॉक्टर सिंह अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी के सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि भारत एक महान व्यक्ति खो दिया है। पुतिन ने उन्हें एक उत्कृष्ट राजनेता बताया। चीन ने पूर्व प्रधानमंत्री सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के बीच के संबंधों के विकास में सकारात्मक योगदान दिया। पूर्व प्रधानमंत्री सिंह के अंतिम संस्कार से पूर्व उनकी समाधि को लेकर भी विवाद सामने आया। कांग्रेस ने कहा कि सिंह के अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए स्थान नहीं ढूंढना देश के पहले सिख प्रधानमंत्री का जानबूझकर किया गया अपमान है, जबकि सरकार की ओर से कहा गया है कि स्मारक पर लिए गए फैसले से कांग्रेस को अवगत करा दिया गया है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि स्मारक निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने में कुछ दिन का समय लगेगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंह को राजघाट पर स्थान नहीं देना सरकार की छोटी सोच को दर्शाता है। लोग भाजपा को कभी माफ नहीं करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मनमोहन की समाधि राजघाट पर बननी चाहिए। अपनी विद्वत्ता और सादगी के लिए मशहूर डॉक्टर सिंह की नीली पगड़ी भी चर्चा का विषय रही। स्वयं मनमोहन ने इसे राज से पर्दा उठाते हुए एक बार कहा था कि हल्का नीला रंग उनके अल्मा मैटर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का प्रतीक है। कैम्ब्रिज में बिताए दिनों की यादें बहुत गहरी है। हल्का नीला रंग मेरा पसंदीदा है, इसलिए यह अक्सर मेरी पगड़ी पर दिखाई देता है। प्रधानमंत्री पद छोड़ने से पहले एक बार उन्होंने कहा था कि उनका नेतृत्व कमजोर नहीं है और इतिहास उनके प्रति मीडिया द्वारा उस समय कही गई बातों की तुलना में कहीं अधिक दयालु होगा।
मनमोहन सिंह भले ही अब लोगों के बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके किस्से हमेशा उनकी याद दिलाते रहेंगे। संभल की शाही जामा मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण के दौरान भड़की हिंसा के बाद यहां खुदाई का नया दौर शुरू हो गया। संभल स्थित लक्ष्मणगंज इलाके में प्राचीन बावड़ी और कुएं के रहस्य से धीरे धीरे पर्दा उठना शुरू हो गया है। एएसआई की टीम को खुदाई के बाद बावड़ी के अंदर सुरंग जैसे गलियारे और कब्रों जैसे आकृति दिखाई दी। खुदाई के 5 दिन बाद लाल पत्थर और ऊपरी मंजिल नजर आई थी। वहीं पे बावड़ी की खुदाई और सफाई करते हुए एएसआई की टीम ने बावड़ी की सुरंग में कार्बन डेटिंग कार्य प्रारंभ कर उसकी वीडियोग्राफी भी शुरू कर दी। खुदाई के बीच स्थानीय लोगों का दावा है कि इस कुएं से लोग स्नान करके हरिहर मंदिर में पूजन के लिए जाते थे। कूप का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। कुएं के पास मृत्युंजय महादेव मंदिर होने का दावा भी किया जा रहा है। यहाँ एक मृत्यु कूप भी मिला है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसमें स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्थानीय लोगों का दावा है कि यहाँ का राज परिवार अपने और सैनिकों के लिए कुएं का इस्तेमाल करता था। प्राचीन समय में यह जगह बिलारी की सहसपुर स्टेट की मिल्कियत थी। राजशाही परिवार भी यात्रा के दौरान गर्मी की तपिश से बचने के लिए बावड़ी के भूमिगत विश्राम गृह में रुकता था। उस समय के सैनिक गलियारों में निवास करते थे। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया प्राचीन मंदिरों, तालाबों और कुएं की जीर्णोद्धार में लगे हैं। वे टीम के साथ निरीक्षण करते हुए अवैध कब्जों को भी हटवाने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की नीति के तहत संभल को पर्यटन क्षेत्र में विकसित करना है और यह धार्मिक नगरी तीर्थ के रूप में विकसित हो सकती है। वह दिन दूर नहीं जब यह कहा जाए कि पर्यटन के लिए एक दिन गुजारो संभल में। राज्य की भाजपा सरकार ने भी एक तीर से 2 निशाने साध लिए हैं। संभल नए धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो सकता है। वहीं सरकार को बहुसंख्यक हिंदू समुदाय की सहानुभूति भी प्राप्त होगी, जो कि उसे राजनीतिक बढ़त दिलाएगी। अब खबरें संक्षेप में। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की स्थिति से सुप्रीम कोर्ट चिंतित। 30 दिन से ज्यादा हुई आमरण अनशन की अवधि किसानों की सरकार को चेतावनी। बिहार में ईश्वर अल्लाह तेरो नाम भजन पर उपजे विवाद के बीच सोनिया गांधी ने कहा कि देश की सत्ता में बैठे लोगों से महात्मा गांधी की विरासत को खतरा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की। किसी समय नीतीश के कट्टर आलोचक रहे गिरिराज। इंसानों को नहीं एआई को हायर कीजिए, एआई स्टार्टअप आर्टिसन ने चलाया कैंपेन। तकनीकी दुनिया में छिड़ी बहस। बिहार लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों को मिला खान सर का साथ दोबारा परीक्षा कराने की। यदि वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।